जय माता दी दोस्तों। अभी इस वर्ष 2026 के लगभग 6 महीने खत्म हो चुके हैं और आने वाले 6 महीने यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा, ये तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह से रहेगा, किन ग्रहों का सबसे अधिक प्रभाव होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे कि इन 6 महीनों के अंतराल में आपको अपने करियर में कैसा उछाल देखने को मिलेगा, बिजनेस कैसा चलेगा और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी रहेगी, आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो हर एक चीज के बारे में मैं यहाँ विस्तार से बात करूंगी। इसी दौरान अगर हम कुछ ग्रहों के ऊपर चर्चा कर लें, कुछ ऐसी युति जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन 6 महीनों के अंतराल में, क्योंकि वो बेहद खास युति होने वाली हैं। तो ग्रहों की मैं बात करूं तो देखिए, अभी अगर आप देखें तो गुरु बृहस्पति अभी उच्च की अवस्था में चल रहे हैं जुलाई महीने से और अक्टूबर तक ये उच्च की अवस्था में रहेंगे कर्क राशि में। उसके बाद 31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ये सिंह राशि में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। यानी कि गुरु तो खुद विस्तार के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और गुरु का केतु के साथ बैठना, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके अंदर झांकने पर आपको मजबूर करता है। तो ये जो गुरु और केतु की युति होगी ना, ये बड़ी जबरदस्त होने वाली है। कब तक रहेगी? 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर, लगभग 35 दिनों तक। उसके बाद गुरु फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे। अब इसके अलावा जो और परिवर्तन होना है वो है शनिदेव का। शनिदेव जुलाई के महीने में ही 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, यानी कि साल के अंतिम महीने तक ये वक्री रहेंगे। तो शनि की जो वक्रस्थ स्थिति होती है आपके छठे भाव में, ये कई तरह के परिणाम आपको देगी और सावधानी वाले देगी। तो यहाँ वक्री होना शनि का थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब दो और ग्रह हैं जो इस वर्ष के अंत में राशि बदलेंगे। जो कब बदलेंगे? ये होगा 5 दिसंबर को। राहु का राशि परिवर्तन है 5 दिसंबर को मकर राशि में, और केतु का राशि परिवर्तन है 5 दिसंबर को ही कर्क राशि में। ये कुछ गोचर हैं। इसके अलावा कुछ मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट युति के बारे में आपको बताती हूं जिनका रिजल्ट इन 6 महीनों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां सबसे जो पहली युति होगी वो होगी सिंह राशि में। देखिए, सिंह राशि में केतु विराजमान है। 17 अगस्त को सूर्य यहां आ जाएंगे। सूर्य और केतु की युति से ग्रहण योग बन जाएगा, जिससे यहां ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण यहां होने वाला है। तो दूसरी युति कब रहेगी? दूसरी युति रहेगी यहां जो कि होगी सिंह राशि में गुरु और केतु की, जो 31 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा सिंह राशि में ही मंगल और बृहस्पति और केतु की युति 12 नवंबर को होगी, जहां आपको सावधानी भी रखनी है और कुछ अच्छे कार्य भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ युति होने वाली हैं जो कि काफी अच्छी भी हैं और सावधानी भरी भी हैं। अब राशिफल की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सबसे पहले करियर की बात करूंगी। तो आप एक चीज जरूर नोट करके रखें, जो ये तुला राशि के जातक हैं, इस दौरान जो स्थितियां हैं ग्रहों की और साथ में आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की हम बात करें, तो ये जो स्थितियां चल रही हैं इनका जो प्रभाव रहेगा ये अनुकूल रहने वाला है जुलाई के महीने से। खासकर आपके कार्यस्थल पर माहौल ज्यादा सहयोगपूर्ण रहेगा, सकारात्मक रहेगा। आप अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर अच्छा काम कर पाएंगे, और जो लोग आपकी छवि खराब करना चाहते हैं ना, आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद ही हार मान जाएंगे। इस समय नकारात्मक चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक चर्चाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम पर लगे रहें, अपने सभी प्रोजेक्ट्स, अपने टारगेट्स अच्छे से आप ठीक कर पाएंगे। और देखिए, ये जो साल है ना, ये जो 6 महीने हैं अब आपके लिए, ये 6 महीने आपके लक्ष्य के प्राप्त करने के हैं, सफलतापूर्वक प्राप्त करने के हैं, करियर में आगे बढ़ने के मौके हैं आपके लिए। प्रमोशन की संभावनाएं भी बनेंगी। कब बनेंगी? 31 अक्टूबर तक। तो 4 महीने का वक्त है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब आपके लिए प्रमोशन की संभावनाएं हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, प्रोफेशनल प्रोफाइल मजबूत होगी, अपनी स्किल्स को और बेहतर बना पाएंगे। जो लोग जॉब को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करने का मन बना रहे हैं, उनको जुलाई के महीने से अच्छे अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे जॉब को स्विच करने का, 3 महीने खास तौर से। अब अक्टूबर में जो मैंने एक गोचर बताया कि गुरु का राशि परिवर्तन होगा और ये गुरु केतु के साथ युति करेंगे, तो यहाँ चीजें कैसे रहेंगी? यहाँ चीजें होंगी कि जो आपकी कलीग्स है ना, वो आपके पक्ष में रहेंगे, पहले से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, कार्यस्थल पर आपकी
प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ेगी, जिससे आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा, क्योंकि गुरु आने वाले हैं आपके 11वें घर में, और आपके 11वें घर में ये केतु के साथ युति करेंगे, तो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपको अच्छी रहेंगी। वहीं बिजनेस में अगर देखें हम, ये तो नौकरी करने वाले लोगों की थी, बिजनेस में अगर हम देखें तो बिजनेस में अगर जैसे आपको लग रहा था ना कि चीजें रुक सी गई हैं, धीमी हो गई हैं, तो अचानक से कोई बड़ा मुनाफा आपको मिलने का योग बना हुआ है। जो चीजें डिले हो रही थी वो फाइनल हो सकती हैं। जो प्रोसेस आपका चल रहा था वो तेज गति से आगे बढ़ सकता है। तो बाजार का माहौल भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। ऐसा हो सकता है कि कोई अवसर आपको बहुत बड़ा और फायदे वाला लगे, लेकिन अगर उसे बिना सोचे समझे आपने लिया तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के मामलों में। खास तौर से अक्टूबर के बाद की बात कर रही हूँ, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर की, खासतौर से नवंबर की बात करें तो यहाँ क्या रहेगा, व्यापार में स्थिरता आएगी। ये समय व्यापार में विस्तार करता हुआ दिखाई देगा। विकास के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। जो लोग नया स्टार्टअप खोल रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे चीज़ें होंगी, नए बदलाव कर पाएंगे आप। और जो स्टार्टअप फाउंडर्स को अपने बिजनेस की बेहतर वैल्यूएशन और ज़रूरी फंडिंग मिलने के संकेत बन जाएंगे। अगर आप अपने काम को विदेश में फैलाना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। तो उसके लिहाज से भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, वित्तीय स्थिति की। ये जो 6 महीने का वक्त है, जुलाई से और दिसंबर तक का, यहाँ आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी रहेगी। तो देखिए जुलाई से जो है ना, फाइनेंशियली अवसर आपको अच्छे मिलेंगे। सैलरी के अलावा इंसेंटिव, बोनस वगैरह आपको मिल सकते हैं। आपके फील्ड या प्रोफेशन के अनुसार ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। ये समय आपकी संपत्ति और बचत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और अक्टूबर में ये आपकी सैलरी के बढ़ने के संकेत बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति आपकी संतुष्ट आपके रहेगी। पैसे के मामले में खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, संतुलित महसूस आप करेंगे। इसीलिए सेविंग्स भी आप कर सकते हैं। और जो आपको थोड़ा सा चीज़ें जो आपकी बिगड़ी थी बिजनेस में या फाइनेंशियल ग्रोथ जो थी, जिसे भी आप काम को करते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें सुधरेंगी। अप्रत्याशित लाभ होंगे, मुनाफे के योग बनेंगे और कस्टमर बेस बढ़ेगा। लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हैं तो उन्हें अपने बिजनेस को स्केल करने का अच्छा अवसर मिलेगा। आप बहुत अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। तो ये जो 6 महीने हैं ये फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा। तो देखिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो वक्त सबसे अच्छा है उसकी मैं बात करूंगी। तो ये जो वक्त सबसे अच्छा रहेगा ये रहेगा अक्टूबर के महीने से, इनके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ, अगर आप विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तब ये बहुत अनुकूल है। कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अक्टूबर से पहले भी कर सकते हैं, बस अपने आप को एक्टिव रखना होगा। अब अगर हम बात करें कि विरासत मिलने की संभावनाएं हैं या नहीं, तो पैतृक संपत्ति पर हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने देखा होगा, जून महीने के एंड तक भी आप देखेंगे कि जो पुश्तैनी संपत्ति बेचने की योजना बना रहे थे ना, उनको बहुत अच्छे अवसर नहीं मिल रहे होंगे। चीज़ें गलत दिखाई दे रही होंगी या ऐसे दिखाई दे रहे होंगे कि उचित दाम नहीं मिल रहा होगा। तो ये जो जुलाई से शुरू हो रहा है साल का दूसरा हिस्सा, यहाँ आपको अच्छे ऑफर मिलने शुरू हो जाएंगे और ये जुलाई के बाद ही, यानी जुलाई से ही शुरू होंगे। तो ये समय आपके लिए फायदेमंद डील साबित करा सकता है, अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी जुलाई से ही बहुत अच्छा रहेगा, इस महीने ना करें। मनचाही प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी है। गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के लिए भी अच्छा है। मेटल जैसे कमोडिटी में ऐसे निवेश करना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन मामलों में ये चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके लिए प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, यहाँ प्रेम जीवन की जब हम बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी है शुक्रदेव, जो कि प्रेम के कारक हैं, और गुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, और शुक्र भी विवाह के कारक हैं। जो ये दोनों हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग ये दोनों कारक होते हैं। तो यहाँ का क्या रहने वाला है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे।
दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध रहेगा। कुछ धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं। रिश्ते में शांति रहेगी। हो सकता है बीच में बहस भी हो, अनबन भी हो, लेकिन दोनों मिलकर चीजों को सुलझा लेंगे। तो रिश्तों के मामले में अच्छा है, नजदीकियां भी बढ़ेंगी। तो इसके मामले में अच्छा रहेगा। और जो अविवाहित जातक हैं, अगर हम उसके उनके लिए देखें तो इस दौरान साल के अंत में सगाई होने के अच्छे संकेत बने हुए हैं। जो सिंगल हैं और सीरियस कमिटमेंट की तलाश में हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ, उनको थोड़ा सा साल के अंत में उनके लिए कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि आपका जो विवाह है उससे संबंधित चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। और जब हम पूरी फैमिली की बात करते हैं, हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी देखिए बहस हो सकती है, छोटा मोटा विवाद हो सकता है। तो हालांकि अक्टूबर के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अक्टूबर से ठीक होंगी, क्योंकि रिश्तों में सुधार आएगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, किसी यात्रा पर परिवार के साथ भी आप जा सकते हैं, तो तब आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं हम स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो शिक्षा के मामले में है, शिक्षा के मामले में ये समय कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि जुलाई से आपका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगना शुरू होगा। जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। खासकर अगर वो बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो बहुत अच्छे संकेत बने हुए हैं। मनचाहा कॉलेज ना भी मिले तो भी आप निराश नहीं होंगे अपनी कॉलेज को पाकर, तो उनके लिए अच्छा है। साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस्मत का साथ मिलेगा और अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है और बहुत ही उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं हम उपाय की, कि क्या उपाय करना आपके लिए ज्यादा उत्तम है तुला राशि के जातकों को। तो देखिए, जब उपाय की बात आती है ना, तो सबसे पहले हम शुक्रदेव की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्रदेव का उपाय आपकी राशि को मजबूत करता है। और शुक्रदेव का क्या उपाय सबसे अच्छा है, एक तो आप इत्र का प्रयोग करना शुरू करें, और अब जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करना आप शुरू करें, और जब भी मौका मिले डॉग को आप फीड कराएं, जब भी मौका मिले। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।